हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज आपको इसका इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट फार्मूलाज मैं कराती हूँ। देन कल हम इसकी एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या? ये एक वर्ड है जो हमारा ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ये वर्ड 3 वर्डों से मिलके बना हुआ है, ट्राइगोनमेट्रिक। ट्राइगोन और मेट्रोन। अब इनका मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। दिस मीन्स अगर हम किन्हीं 3 साइडों का मेजरमेंट करते हैं, किसी भी 3 साइड्स का, तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो इंक्लूड करते हैं, उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो 3 साइड्स की फिगर होती कौन सी है? ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग। अब सेकंड टर्म हमारी आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एंगल्स। अब एंगल क्या होता है आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम किसी इनिशियल साइड से या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में फॉर्म होगा उसे ही हम एंगल कहते हैं। अब अगर हम इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, देन इट इज़ पॉजिटिव एंगल। और अगर हम इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज जाते हैं, देन दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। एंड या दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ अ एंगल। जहाँ पे ये दोनों साइड्स मीट होती हैं उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एंगल जो होती हैं इनकी यूनिट्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे एंगल की यूनिट्स के बारे में। तो एंगल की यूनिट्स आप सबने पढ़ा होगा, डिग्री होती है, और हम एंगल को रेडियन में भी मेज़र कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल के यूनिट 2 होती हैं, डिग्री एंड रेडियन। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? डिग्री और रेडियन हम कैसे निकाल सकते हैं, इनका हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, अब हम वो सब आपको बताएंगे। डिग्री जैसे कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, जितने भी ये एंगल होते हैं अब तक हमने डिग्री में पढ़े हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा 1 डिग्री होता है उसका क्या मतलब होता है? 1 डिग्री का मतलब होता है अगर हम किसी रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, किसका? ऑफ अ रेवोल्यूशन, देन उस एंगल को हम 1 डिग्री कहते हैं। आपको डिग्री क्लियर हुई? अगर हम एक रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, देन उस डिग्री को हम 1 डिग्री कहते हैं। अब हमारा होता क्या है? 180। अब देखिए होता क्या है, 180 डिग्री जो हमारा होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। देयरफॉर ये हमारा रिलेशन है जिसे हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियन होता। अब हमने देखा कि 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। तो ये हमारा रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन है। अब हम इसका कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन में देखिए, कन्वर्जन का एक हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, वो होता क्या है? वो होता है रेडियन
इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री। अब आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना कि रिलेशन तो ये था, देन कन्वर्जन फॉर्मूला ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको ये क्लियर करती हूँ। देखिए, ये 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियन होते हैं, और ये हमें कन्वर्ट करने के लिए बताया है कि अगर हमें रेडियन गिवन है तो हम उसे डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। आप एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। जैसे आपको मान लीजिए 40 डिग्री दिया हुआ है एंगल, और हमें बोला है कि चेंज करो इसे रेडियन में, तो आप कैसे चेंज करिएगा। देखिए, अब हमें पता है 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं, जैसे कि ऊपर वाले रिलेशन से हम देख सकते हैं कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। अब हमें निकालना कितने डिग्री में है, हमें निकालना है 40 डिग्री में कि 40 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। अब अगर 1 में इतने हैं तो 40 में कितने होंगे, 40 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से रेडियन। देयरफॉर हमने इसमें क्या निकाला है, इसमें हमने रेडियन निकाला है, और निकाला कैसे है, जो भी हमें डिग्री दी हुई है, जो भी हमें डिग्री दी हुई है उसे हमने मल्टीप्लाई करा पाई बाय 180 से। तो ये ही हमारा रिलेशन था जो कि यहाँ पे प्रूफ हो गया है। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, और इस पे बेस क्वेश्चन हम करेंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे 6 टाइप के होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जो गिवन हैं। कौन कौन से हैं बताइएगा। आपने पढ़े हुए हैं, बट यहाँ पे एक बार फिर से हम इनको रिपीट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। कौन कौन से हैं वो, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब इन्हें हम देखते हैं ये कैसे अप्लाई किए जाते हैं। देखिए, ये हमारा एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा इसके वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं। अब हमारा ये ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल का क्या नाम है हमारा, ABC, क्योंकि हमने इसके वर्टेक्स को नाम दे दिया है। तो अब ये ट्राइंगल का नाम भी ABC है, ट्राइंगल ABC। अगर हमें यहाँ पे एक हमें एंगल मान लो ये थीटा है। अब इस थीटा के जो भी अपोजिट साइड होगी उस साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इस एंगल के कॉन्टैक्ट। अब ये हमें कैसे निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप ये याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस सो सिंपल। अब हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे इनके फॉर्मूले याद हो चुके हैं। कैसे, आइए देखिए। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये है हमारा साइन थीटा का। थीटा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, अगर ये थीटा हम कुछ और लेते हैं तो वो ट्रायंगल चेंज हो जाएगा। दिस इज साइन थीटा एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कोस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा। अब ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपको लर्न हो गए हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट 3 की। नेक्स्ट 3 तो बहुत ईजी हैं। देखिए कैसे, जो हमारा कोसेक होता है इसे भी हम कोसेक थीटा लिखेंगे। कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, देयरफॉर दिस इज परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 फॉर्मूले आपको लर्न हो चुके हैं।
बहुत ही आसान है, बहुत इजी ट्रिक है, आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट, अब यहाँ से आपने देखा जो हमारा साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, और कोस थीटा होता है सेक थीटा का, और टेन थीटा होता है हमारा कोट थीटा का। तो ये हमारा इनके बीच में रिलेशन है। अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको देखिए, मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे याद करनी है अगर आप इसे याद नहीं कर पाते हैं। बहुत ही आसान मेथड में बताने वाली हूँ। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो पाती है तो कोई नहीं, इसे हम ऐसे याद करते हैं। ये कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, यहीं तक करते हैं। 5 कॉलम है, आप ऊपर लिख लीजिए 0 1 2 3 4। अब ये देखिए, ये आपके 5 नंबर हो चुके हैं। अब ये 5 नंबर हो चुके हैं, हम करते हैं हम अब स्टार्ट। इसको देखिए, अब इनके नीचे सबसे जो लास्ट नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए। दिस इज 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, और इसका कर दीजिए स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आता है, 0, 0 का कुछ नहीं होगा, 0। अब अंडर रूट 1/4, दिस मीन्स 1/2। ये 2 1 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/√2। दिस इज √3/2, एंड ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1, √1 इज 1। साइन का आपको याद हो गया। कोस का देखिए, कुछ नहीं करना, साइन को उठाना है पीछे से और सारी वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, एंड दिस इज 0। ठीक है, साइन और कोस का आपको याद हो गया। अब बारी आती है टेन की। टेन होता क्या है, हमारा जो टेन थीटा होता है वो इन दोनों का डिवीज़न होता है। मतलब जो टेन थीटा हमारा होता है, टेन थीटा इजिकल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, सारे फॉर्मूलाज भी मैं आपको बहुत ईजी मेथड से लर्न कराऊंगी। अभी फ़िलहाल ये देखते हैं। टेन इजिकल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देयरफॉर अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हम यहाँ से भी कर सकते हैं, 0/1 0। अब यहाँ पे देखिए √3/2, √3/2, और यहाँ पे साइन 1/2, तो साइन अपॉन कोस करिए, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, एंड दिस इज 1/√3। सिमिलरली आप इसे करेंगे, √2 से √2 कैंसिल, एंड दिस इज 1, देयर √2 से √2 कैंसिल, एंड दिस इज √3, एंड दिस 1/0, 1/0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड। अब आपको ये पता है कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो इसका उल्टा करेंगे, 0/0 इज 0, 1/2 इज 2, 1/√2 इज √2, √3/2 is, and √3/2 is 2/√3, and 1/1 is 1, and 1/1 is 1। सिमिलरली आप इनके भी ये करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इसकी किसकी कितनी कितनी वैल्यू आई है, फिर मैं आपको ये कंटिन्यू कराती हूँ। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट और हम पढ़ते हैं, आता है एक हमारा क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब हमारे इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम इसमें एंगल डिनोट करते हैं। होता क्या है, ये कितना होता है, 0 से 90 डिग्री, एंड 90 से 180 डिग्री, 180 से दिस इज 270 डिग्री, एंड 270 से 360 डिग्री।
फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360। अब देखिए, जो हमारा एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताती हूँ जिससे हम हर क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन होता है आप ये लर्न कर सकते हैं। आफ्टर स्कूल टी कॉफ़ी, आप स्कूल से जाके ही तो टी कॉफ़ी पीते हो घर जाके, तो आपको बस ये ही याद रखना है, आफ्टर स्कूल टी कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टी कॉफ़ी। आफ्टर, इसका क्या मतलब होता है? ऑल। दिस मीन्स इसमें जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होंगे? पॉजिटिव। यहाँ पे है एस, एस का मतलब होता है हमारा साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, देयरफॉर यहाँ पे साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे और हमारा कोस, टेन, सेक, कोट, ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे निगेटिव होंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारा टी फॉर टेन, टेन और टेन का उल्टा कोट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और हमारा साइन, कोसेक, कोस, सेक, ये वाले नेगेटिव होंगे। सिमिलरली सी फॉर कोस, यहाँ पे कोस और सेक हमारे पॉजिटिव होंगे एंड साइन, कोसेक, टेन, कोट, these 4 आर निगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कोट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोस और सेक पॉजिटिव होता है। और इसकी ट्रिक क्या है? आफ्टर स्कूल टी कॉफ़ी। अब आपको यह समझ में आ गया है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? जो साइन होता है हमारा, ये कोस में कन्वर्ट हो जाता है, मान लो एक्स एंगल है, और हमारा टेन कोट में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। अब ये कन्वर्ट किस पे होते हैं, किस किस पे होते हैं? 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे चेंज हो जाते हैं। दिस मीन एक्स एक्सिस पे ये चेंज नहीं होते, मतलब वाई एक्सिस पे ये चेंज हो जाते हैं। और 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। दिस मीन्स अगर हमारा एंगल एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। व्हाट इट मीन? इट मीन इफ लाइक हमारा ये एंगल है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दिट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या होता है? साइन सारे ही पॉजिटिव होते हैं। और 90 हमारा किस पे आ रहा है? वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो इस पे चेंज होते हैं। तो हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा हमारा कोस थीटा में। और इसके सामने क्या साइन होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही हम कन्वर्ट इसको कर सकते हैं एक से दूसरे में। अब मैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। कल आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। कल कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये कॉन्सेप्ट्स पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।